आज का टॉपिक डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, और ये डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन चेन रूल के बाद, जिसे कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन के बाद, ये दूसरा टॉपिक है। इस टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये आपको फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों पर डिपेंड ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी को दूसरे कई सब्सटीट्यूशन मेथड भी लिखा आ सकता है कि डिफरेंशिएशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, तो एक ही बात है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से देखो हम दो नए फॉर्मूले बना सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर tan के फॉर्म में अगर एक फॉर्मूला आपको दिया है तो इसे कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस फॉर्मूले से दो नए फॉर्मूले तैयार होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉट के फॉर्म की बात आती है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा से ही ये दो फॉर्मूले मैंने बना लिए हैं। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि cos 2 थीटा के केवल 3 फॉर्मूले, लेकिन यहाँ पर आपको cos 2 थीटा के हम आपको 4 फॉर्मूले बताएंगे, और ये आपको याद भी होने चाहिए। जैसे cos 2 थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन के फॉर्म में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो, अगर cos के फॉर्म की बात है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, अगर cos और साइन दोनों के फॉर्म की बात आती है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10 के फॉर्म में, अब 11th क्लास में आपके 10 के फॉर्म में है तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। मैंने cos 2 थीटा के ये 4 फॉर्मूले हैं। साइन 2 थीटा यहाँ पर देखेंगे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। और बेटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला होता है कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये भी आपको याद रखना है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर कभी ऐसा होता है कि जैसे एंगल यहाँ पर हाफ हो जाए, साइन थीटा हो जाए, जैसे हम यहाँ लिख दें कि साइन थीटा इज इक्वल टू, तो आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से जो ये ऊपर फॉर्मूले दिए हैं, इन फॉर्मूलों में भी आपको यही ध्यान रखना है कि अगर यहाँ का एंगल हाफ होता है तो ये जो एंगल है वो हाफ हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये साइन के फॉर्म, ये कॉस का है। अगर नेक्स्ट है साइन tan 3 थीटा, तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मीन्स ये आपको याद रखने हैं। और tan का एक tan का हो गया, तो अब cot का देख लीजिए आप। cot का जो फॉर्मूला है cot 3 थीटा इज इक्वल टू cot क्यूब थीटा माइनस 3 cot थीटा अपॉन 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको याद रखना है कि tan, cot, sin, cos ये 3 थीटा के फॉर्म में है, और ये अगर फॉर्मूले याद हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मूले याद करने के बाद आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस, जैसे अब क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया जाए तब आप कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे, ये आपको बताना है। अब जैसे बेटा
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे कि ए है क्या, तो ए इज़ ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अगर इस फॉर्म में दिया है तो आप हमेशा ध्यान रखो कि x की जगह जो एक वैल्यू लेंगे वो तो a tan थीटा या फिर a cot थीटा, इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को हम लेंगे, और एक वैल्यू को लेंगे तो इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मान लीजिए अगर यहाँ प्लस ना होकर माइनस होता तब क्या करते, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप जो x की वैल्यू है वो a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा। इसका भी एक मतलब है कि जैसे आपने सपोज दैट x की जगह a साइन थीटा रख दिया, तो जैसे ये x की जगह a साइन थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यू नो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर ये दिया है तो इसकी वैल्यू को ये लेना है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया, अब आपको ध्यान देना है कि देखो एक्स पहले हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा, क्योंकि जैसे इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो अभी आपने जो फॉर्मूले देखे थे वही फॉर्मूले, जैसे हम ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यू नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है ये आप जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है ये आप जानते हैं। नेक्स्ट है, अगर जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो सेम ऊपर वाली कंडीशन, एक्स की जगह ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा ले सकते हैं। अगर मान लीजिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये वाली फॉर्म है, तो x की जगह आप a साइन थीटा और a कॉस थीटा को लेंगे। लेकिन अगर इस तरह से ना हो कि अगर कभी अंडर रूट में वैल्यू आ जाए, किस में वैल्यू आ जाए, अंडर रूट में, तो अंडर रूट में जब वैल्यू होगी तो हमें दो तीन चीज़ें ध्यान से देखनी है कि नंबर 1 अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, और अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। प्लस माइनस में डिफरेंस हो सकता है कि ऊपर और नीचे कुछ भी हो, तो उसकी जगह हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा ही लेना है। a cos 2 थीटा लेने से क्या है कि a कॉमन आएगा, ऊपर और नीचे से कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, नीचे बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और इससे सॉल्व कर देंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हम देखेंगे बेटा कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अंडर रूट में स्क्वायर लगा है तो जो हम वैल्यू लेंगे वो स्क्वायर की ही लेंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। क्या लेंगे बेटा, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू लेंगे। ये नहीं कि हम केवल x की वैल्यू लें ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, तो हमारा फॉर्मूला ही नहीं बनेगा और इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि हमें इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। इन फॉर्मूलों के बाद हम आपको एक या दो क्वेश्चन बता दें जिससे कि आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना हो, और ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज, देन प्रूव दैट डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर दिया है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो अभी पीछे मैंने आपको बताया कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर दिया हो तो x की जगह a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर नहीं है, केवल कांस्टेंट दिया गया, मीन्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा या फिर कॉस थीटा लेंगे, a की जगह 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब क्या करेंगे, इसकी जगह सिर्फ हमें वैल्यू को पुट करना है।
जैसी वैल्यू को पुट करेंगे तो देखा आपने y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ आपका x था उसकी जगह हमने साइन रख दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि हम कॉस लेंगे या साइन लेंगे। तो कोशिश करके देखो, हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे साइन है तो हम साइन ही लेंगे। अब देखें, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 इंटू साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट लगाए तो केवल आएगा कॉस थीटा। अब अभी पीछे फॉर्मूला लिखा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। तो मैंने क्या किया बेटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। हमेशा ध्यान रखो कि इससे इसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं कभी भी। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा मैंने बता ही दिया आपको। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा हो तो भी एक्स होगा, और साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स हो तो उसकी वैल्यू भी एक्स होगी। चाहे ये पहले हो चाहे बाद में हो, दोनों ही फॉर्म में वैल्यू आपकी एक्स ही होगी। अब मैंने क्या किया, यहाँ से कट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप ये समझ लो कि कैंसिल हो गए हैं। तो ये बचेगा 2 थीटा। अगर ये 2 थीटा है, आपको x के फॉर्म में फाइंड करना है dy डी ओवर डी एक्स ऑफ y अपॉन में x है, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में करना है। तो मैंने क्या किया, थीटा जो दिया है तो हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड की, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा था। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे वो निकलेगी साइन इनवर्स x। अब बेटा इस थीटा की जगह वैल्यू को पुट किया तो 2 इंटू साइन इनवर्स x हो गया। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो d ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये आपको प्रूव करना था और ये आपका रिजल्ट आ गया है। वन मोर क्वेश्चन, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इफ़ y इज इक्वल टू 10 इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, देन फाइंड dy अपॉन dx, ये फाइंड करना है। अब बेटा करना क्या है, आपको ये दिया है, आपको कैसे मालूम हमें किस वैल्यू को पुट करना है। तो हमें दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर 3x माइनस एक्स क्यूब, ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें 3 आगे आता है, क्यूब आता है, फिर स्क्वायर आता है, 3 का मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर फॉर्मूले याद हैं तो झट से आपको ध्यान आ जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर अगर हम x इज इक्वल टू टेन थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा टेन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। अब बेटा आपने क्या किया, जहाँ जहाँ x था उसकी जगह आपने वैल्यू को पुट कर दिया। तो 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। जैसे इसको पुट किया तो आपको मालूम है कि ये जो वैल्यू किसकी है, टेन 3 थीटा की। इसकी जगह आपने डायरेक्ट क्या रखा, टेन 3 थीटा रखा। अब देखो इससे ये कैंसिल होगा, मतलब कट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 3 थीटा, y इज इक्वल टू 3 थीटा। अब आपने देखा यहाँ थीटा है, हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। यहाँ पर वैल्यू फाइंड की तो टेन इनवर्स x आ गया। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 3 इंटू टेन इनवर्स x का बेटा होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो d ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। और इस तरह से आप एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। पहले आप सभी फॉर्मूलों को नोटबुक में नोट करेंगे और उसके बाद उनको याद करें, फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।